जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर फणेश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कीजिए, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। और इसी के साथ आपके लिए यहां पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो उससे भी अवश्य जुड़ें। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए देख लेते हैं फणेश्वर नाथ रेणु, धरती का धनी कहे जाने वाले फणेश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। किस साहित्यकार को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है? तो वह कौन से वह साहित्यकार हैं जिनको आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है फणेश्वर नाथ रेणु, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है परती परिकथा, मेला आंचल, दीर्घ तपा या फिर जुलूस? तो आपका राइट आंसर है मेला आंचल, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रेणु जी का उपन्यास मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ, ये बताना है। बताइए 1956, 55, 1958 या 1959 में? तो आपका सही आंसर है मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ, 1956 आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। फणेश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी है कौन सी है? ठेस है या फिर तीसरी कसम, लाल पान की बेगम या बट बाबा? तो क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि बट बाबा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है फणेश्वर नाथ रेणु की प्रथम प्रोण कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है पार्टी का भूत, फणेश्वर नाथ रेणु की प्रथम पूर्ण कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी मारे गए गुलफाम नाम से प्रकाशित हुई है? पार्टी का भूत, तीसरी कसम या फिर लाल पान की बेगम या बट बाबा? तो इनकी कौन सी कहानी मारे गए गुलफाम नाम से प्रकाशित हुई है? तो तीसरी कसम आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा फणेश्वर नाथ रेणु की अंतिम कहानी कौन सी है? लाल पान की बेगम, कस्बे की लड़की, अग्नि संचारक या संवदिया? तो आपका सही आंसर है अग्नि संचारक आपका राइट आंसर है, रेणु जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है फणेश्वर नाथ रेणु का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? कहानी संग्रह पूछा है तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेणु का प्रथम कहानी संग्रह बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है ठुमरी यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। फणेश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज इस जल प्रलय में किस पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ये बताना है आपके लिए। अभ्युदय, संगम या 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या दिए गए हैं 2 विकल्प और आपके यहाँ पर। तो ये रहे साक्ष्य या निकष। तो आपका राइट आंसर है कि फणेश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज इस जल प्रलय में किस पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो साक्ष्य आपका सही आंसर होगा। रेणु की आत्मकथा कौन सी है यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है रेणु की आत्मकथा पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का डी यानी कि आत्म परिचय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फणेश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है तो कौन सा है? बताइए, एक श्रावणी दोपहर की धूप, वन तुलसी की गंध, बट बाबा या फिर आत्म परिचय? तो वन तुलसी की गंध, ये इनका संस्मरण माना जाता है रेणु जी का। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ, ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का बिल्कुल सही राइट आंसर है फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ? ओराही, हिंगना, अररिया, बिहार में इनका जन्म हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा।
रेणु को किस उपन्यास के लिए पद्मश्री सम्मान मिला था? परती परिकथा, मैला आंचल, दीर्घ तपा या फिर जुलूस? बताइए। तो किस उपन्यास के लिए पद्मश्री सम्मान मिला था रेणु जी को? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैला आंचल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि गोपाल राय ने फणीश्वरनाथ रेणु की किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना है? परती परिकथा को, मैला आंचल को, दीर्घ तपा को या जुलूस? तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। गोपाल राय ने फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो उपन्यास है परती परिकथा, इसको हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, रेणु का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र या पतेसरा या फिर फणीसरा या रविंद्र? तो आपका सही आंसर है फणीसरा, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका राइट आंसर होगा। रेणु की स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई? काठमांडू नेपाल में, फारबिसगंज नेपाल में या फिर कलकत्ता या पूर्णिया में? तो इनकी देखिए स्कूली शिक्षा पूछा रेणु जी की, फारबिसगंज नेपाल में इनकी स्कूली शिक्षा हुई है, बी आपका राइट आंसर है। किस उपन्यास के प्रकाशन में रेणु जी को अपनी पत्नी लतिका जी के गहने बेचने पड़े थे? किस उपन्यास के प्रकाशन में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है मैला आंचल। मैला आंचल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी की उपमा किसने दी है? फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी की उपमा किसने दी है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, राइट आंसर है। ये उपमा जो दी है अज्ञे जी ने दी है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अज्ञे। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रथम कहानी बट बाबा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? जागरण में, सरस्वती में, विशाल भारत में या विश्वामित्र में? तो बट बाबा ये जो इनकी प्रथम कहानी है और ये विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है, बिल्कुल सही। बट बाबा कहानी कब प्रकाशित हुई? ये क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 1944, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। रेणु जी की लोकप्रिय कहानी पहलवान की ढोलक कब प्रकाशित हुई? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेणु जी की लोकप्रिय कहानी पहलवान की ढोलक कब प्रकाशित हुई? तो आपका सही आंसर है ये 1944 में प्रकाशित हुई, बी आपका सही आंसर होगा। पहलवान की ढोलक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये बताना है। जागरण में, सरस्वती में, विशाल भारत में या विश्वामित्र में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि विश्वामित्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम कब प्रकाशित हुई? 1956, 57, 58, 59 ईस्वी में? तो बताइए कब ये जो है लाल पान की बेगम कब प्रकाशित हुई? रेणु जी की कहानी है लाल पान की बेगम और ये जो है प्रकाशित हुई थी 1957 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं? 60 कहानियां, 62, 63 कहानियां या फिर 65 कहानियां? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर है 63 कहानियां, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? वह विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। सबसे पहले आता है मैला आंचल, परती परिकथा और दीर्घ तपा और जुलूस, ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27। फणीश्वरनाथ रेणु का परती परिकथा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? कितने चौराहे, ये तो है। पलटू बाबू रोड, ये भी है। कलंक मुक्ति, ये भी है। यह पथबंधु था, ये नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है।
तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, इनमें से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? जयदोल, या फिर नैना जोगिन, या फिर कस्बे की लड़की, या संवदिया। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जयदोल, आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है संवेदिया कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 1962 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु के ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन 1963 में हुआ था, 1962 में, 1960 या 1959 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु की ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, या विपत्तिगा, या अग्निखोर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि विपत्तिगा आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन तुलसी की गंध का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का राइट आंसर बताइए। रिपोर्टाज माना जाता है वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु जी का, और इसका प्रकाशन पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर 1984 और ईस्वी। फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, इनका निधन कब हुआ? तो देखिए, इनका निधन हुआ था 11 अप्रैल 1977। आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर ये बताना है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प नहीं दिए। फणीश्वरनाथ रेणु का निधन आपको बताना है, तो इनका निधन हुआ था 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हुआ था। जन्म इनका 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार ये जो है इनके महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखे फणीश्वरनाथ रेणु जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कर लें, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर से अवश्य करें। और ये सरसा पब्लिकेशन का भी माला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो भाई खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।